का यस I'll be starting with 1.1 हाँ हो गया फिर 1.2 पूरा यस 1.2 अच्छा मुझे लगा वो 1.2 के लिए लेने वाला था चलो ठीक है कमीशन एंड ब्रोकरेज वाला जो पार्ट है दैट आई विल बी टेकिंग डिस्काउंट वाला पार्ट जो है वो सर लेंगे ठीक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेस्ड है वो सो यस कमीशन एंड ब्रोकरेज तो कमीशन मतलब पता है सबको यस कोई डील हो रही है ना या फिर कुछ बाइंग और सेलिंग हो रहा है तो बीच में जो भी पर्सन रहता है उसके लिए जैसे मान के चलो सपोज फ्लैट बेच रहा है कोई है ना तो बेचने वाला और खरीदने वाला इन दोनों के बीच में कोई एक मिडिल पर्सन रहता है तो वो मिडिल पर्सन उसको भी हमें कुछ पेमेंट देना पड़ता है तो दैट इज कमीशन कॉमन सेंस है ना बचपन से सुनते आ रहे एक छोटी चीज है सबको पता रहती है अभी अलग अलग टाइप के एजेंट्स होते हैं जिनको मतलब ये जो बीच में जो पर्सन काम करता है यहाँ पे मेन पार्टी है यहाँ पे मेन पार्टी है और ये बीच वाला पर्सन जो है इसको अपन बोलते हैं एजेंट ओके तो अलग अलग टाइप के एजेंट्स होते हैं फर्स्ट इज योर कमीशन एजेंट ओके सेकेंड इज योर ब्रोकर ब्रोकर बोलते हैं थर्ड ऑक्शनियर अभी जो भी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है वो बस शॉर्ट में बता रही हूँ मैं ठीक है फोर्थ इज फैक्टर फिफ्थ इज डेल क्रेडर कुछ नहीं बस नाम इनके अलग अलग है काम तो सेम ही करते हैं बीच का पैसा खाने का काम करते हैं बस ठीक है बस नाम अलग अलग है तो कमीशन एजेंट करता क्या है व्हाट डज कमीशन एजेंट डज ही इज द पर्सन हु बाइज और सेल्स गुड्स on behalf of you can say प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल क्या होता है प्रिंसिपल इज व्हाट इंडिविजुअल पार्टी मतलब जैसे मैंने बोला ना ये दो मेन पर्सन है और ये बीच में जो पर्सन है वो इन दोनों को जोड़ रहा है तो ये जो मेन पर्सन है ना इनको इस लैंग्वेज में प्रिंसिपल बोला है ओके प्रिंसिपल बोला है इस लैंग्वेज में इन दोनों में से दोनों पार्टी में से कोई तो भी एक दैट इज प्रिंसिपल अभी ऑब्वियसली कमीशन एजेंट एक तो इस पार्टी का रहेगा या फिर इस पार्टी का रहेगा ऐसा कुछ तो जो भी सपोज इसके बिहाफ में अपने पास जो भी माल है गुड्स जो भी सर्विस जो बाय या फिर सेल कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ दिस मेन पार्टी इज नोन एज व्हाट कमीशन एजेंट तो जो ये पार्टी है वन ऑफ दीज टू पार्टीज इज कॉल्ड एज व्हाट प्रिंसिपल ओके प्रिंसिपल बोलते हैं ये बीच में क्या है एजेंट है ये प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल है मेन पार्टीज को प्रिंसिपल बोलते हैं जनरली जरूरी नहीं है ये सब बस अभी इट इज मेंशन इन द टेक्स्ट बुक दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दिस आइडिया ओके अभी ब्रोकर ब्रोकर कौन है पर्सन हु ब्रिंग्स बायर एंड सेलर टुगेदर for the purpose of purchase और सेल मतलब बाइंग और सेलिंग वो बस साथ में लाने का काम करता है ना कोई फ्लैट ढूंढ रहा है तो बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल होते हैं ओके तो ब्रोकर क्या करता है फिर जो फ्लैट बेचने वाला है या फिर फ्लैट खरीदने वाला है उन दोनों को एक साथ लेके आता है समझ में आई बात ओके सो द पर्सन हु ब्रिंग्स बायर और सेलर टुगेदर for the purpose of purchase or sale is called as what your broker ठीक है
नेक्स्ट, ऑक्शनियर, पता होगा सबको, यस, हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन पता है ना, आईपीएल देखते हो ना सब लोग, आईपीएल ऑक्शन देखा होगा, है ना? क्या करते हैं उसमें, प्राइस लगाते हैं अपने अपने हिसाब से, है ना? प्राइस का हाईएस्ट प्राइस पे जनरली चीज जो है वो सेल हो जाती है, सो दैट इज ऑक्शन। सो जो ये काम करता है दैट इज व्हाट, हु इज व्हाट, द पर्सन हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन इज व्हाट, ऑक्शनियर। फैक्टर, the person who is given the possession of goods and enters contract, नहीं, कमीशन एजेंट और ब्रोकर अलग अलग है। ब्रोकर सिर्फ दोनों को एक साथ लाता है, बायर एंड सेलर को। कमीशन एजेंट जो है वो बायर या फिर सेलर के बिहाफ में आगे का प्रोसेस करता है। ओके, मतलब इसके बदले में चल भैया तेरा घर में बेच के देता हूं, ऐसा। और ब्रोकर मतलब इन दोनों को एक साथ लेके आता है, वो खुद कुछ नहीं करता, बस हाँ तू ये है, इसको घर चाहिए, इसको घर चाहिए और इसको घर बेचना है, तो चलो तुम दोनों बात करो, मैंने बस तुम दोनों को मिलाया, दैट्स ऑल। और ये कमीशन एजेंट जो है वो इसके बिहाफ में काम करता है, ये खुद ही जाएगा, खुद ही बेचेगा, सब कुछ ये देखेगा, ये बोलेगा कि तू ही सब कुछ देख ले, मैं कुछ बीच में नहीं आने वाला, मैं बस तुझे इतना इतना % दे दूंगा, ऐसा। तो वो होगा कमीशन एजेंट, ठीक है। Agent who is given the possession of goods and enters a contract for sale in his or her name, मतलब बेसिकली वो जो पर्सन है उसको राइट्स दिए जाते हैं, इसमें प्रॉपर राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। क्या बोला है, who is given the possession of goods and enters a contract for sale in his or her name, मतलब उसके नाम से सब कुछ चलता है, जो बीच वाला पर्सन है उसके नाम से सब कुछ चलता है। ज्यादातर अपने पूरे इसमें तुम्हें ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा, ये दोनों चीजें देखने को नहीं मिलेगी कहीं पे भी एक्सरसाइज में, ठीक है। ये सब, ये सच बोलो, ये चैप्टर का है ना, सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ऐसी बकवास है। Del creditor agent. Del creditor agent is what? The person who gives is the person who gives guarantee to his principal that the party to whom he or she sells the goods will pay the sale price, मतलब इस पर्सन को उस गारंटी के पैसे दिए जाते हैं, उस पर्सन को उस गारंटी के पैसे दिए जाते हैं। भैया फैक्टर एंड कंसाइनमेंट का वो सर को पूछो यार, सच्ची में आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया, कंसाइनमेंट का आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया। तो इसी वजह से मैंने बोला था ना कि इस चैप्टर का एकदम क्लियर नहीं बता सकती मैं, बट हाँ कैलकुलेशन परसेंटेज का कैसे मैनिपुलेट करना, मैथमेटिकल पार्ट आई कैन कंप्लीटली एक्सप्लेन, बट ये जो थ्योरी है ना, ये दोनों तो सिंपल है, ये जनरली ये थोड़ा सर को पूछ लेना फैक्टर और कंसाइनमेंट का, ठीक है। कंसाइनमेंट तो मैं तुम्हारे तरफ से सुन रही हूँ, आई रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट कंसाइनमेंट पार्ट, ओके। सो डेल क्रेडिटर इज व्हाट, उसको किस बात के पैसे दिए जाते हैं कि भैया जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ, इसकी मुझे इस बात की पूरी, मैं उसकी वो पैसा देगा इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ या फिर लेती हूँ, तो उस गारंटी के पैसे इस डेल क्रेडिटर एजेंट को मिलते हैं। कमीशन एजेंट को क्या है, व्हाट डू वी गेट, कमीशन एजेंट को क्या मिलता है कि वो बस मेरा ये मालिक है, उसके बिहाफ में मैं पूरा ट्रांजैक्शन, मैं पूरा जो बिजनेस है वो कैरी कर रहा हूँ, मतलब उसके बिहाफ में मैं तुझे ये पैसे दे रहा हूँ, मैं तुझे ये घर बेच रहा हूँ या फिर खरीद रहा हूँ, ओके। तो उस पिक्चर में इस
कमीशन एजेंट के केस में जो मेन पर्सन है, प्रिंसिपल जो है, वो कभी पिक्चर में नहीं आएगा, वो बस कमीशन एजेंट है। ओके, ही इज डूइंग एवरीथिंग। ब्रोकर के केस में भाई तुझे बेचना है, तुझे खरीदना है, तुम दोनों को मैं मिलाता हूँ, आगे मुझे मेरा मेरा पैसा दे दो, आगे का तुम देख लो, ये ब्रोकर हो गया। ओके, ऑक्शनियर मीन्स व्हाट? यस, ऑक्शनियर मतलब सिंपल सी बात है, पैसा लगाते हैं, है ना, रकम जो है वो हाईएस्ट रकम पे वो चीज जो है वो सेल हो जाती है। तो ये काम कौन करता है? ऑक्शनियर करता है। फैक्टर मीन्स व्हाट? यस, गुड्स का पोजीशन दिया जाता है उस पर्सन को एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग, उसी के नाम का। उसके बाद डेल क्रेडिटर जो है, डेल क्रेडिटर इज व्हाट? बस ये सामने वाला बंदा सेल प्राइस जो है वो देगा प्रॉपर, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, तो उस गारंटी के पैसे डेल क्रेडिटर को मिलते हैं। ओके, तो बेसिकली तीनों चारों पांचों लोग जो है वो इन बिटवीन का काम करते हैं, मेन दो इंपॉर्टेंट पार्टीज को मिलाने का काम करते हैं ये पांचों के पांचों लोग, और वो पार्टी को मिलाने के लिए, वो बीच का काम करने के लिए उनको पैसा मिलता है। ओके, ऐसा, तो बीच का काम करने के लिए उनको पैसा मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब तुम्हारे एग्जाम का क्या है, कुछ पता चला क्या? होने तो वाली है, आज कोई तुम्हें मिलने जाने वाला था ना, कौन, कोई तो भी नाम लिया था यार उन्होंने, वो मिलने जाने वाले शायद से सीएम से, ऐसे कुछ सीएम या पता नहीं। नहीं, एग्जाम तो होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है कार्तिक, एग्जाम तो होगी। अभी ये जो नया सर्कुलर मैंने पढ़ा तो उसमें एग्जाम के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। स्कूल कॉलेजेस विल बी क्लोज टिल 30th अप्रैल, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोर्ड्स एग्जाम ऐसा भी बोला है, एक्सक्लूडिंग द डेट्स ऑफ बोर्ड्स एग्जाम। उन्होंने बोला है ना, द रूल फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्जाम डेट्स इज रिलैक्स्ड, ऐसे कुछ तो बोला है उन्होंने, कुछ तो ऐसे सिचुएशन दिया है उन्होंने, उसमें लिखा हुआ है। नहीं होगी यार, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं होगी, ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं होगी, मुझे नहीं लगता ऑनलाइन होगी या फिर कैंसिल होगी, मुझे लगता होगी एग्जाम। होगी रे एग्जाम, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगी, बट उन्होंने क्या करना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा 10th एंड 12th के बच्चों को थोड़ा क्या बोलते हैं ऐसे ट्यूशंस एंड वो सब अलाउ करना चाहिए फॉर 10th एंड 12th, ये थोड़ा सा रूल उन्होंने करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। पोस्टपोन करनी है पलकेश तुझे कुछ भी, पोस्टपोन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एंड पोस्टपोन तो करेंगे भी नहीं, मुझे ऐसे लगता है एक आध दूसरा पेपर हो सकता है, बट पूरी की पूरी एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेंगे बाबा। पोस्टपोन नहीं होगी एग्जाम, और होनी भी नहीं चाहिए सच बोलो तो, वही ना, 11th के लोग 12th में आ रहे हैं, अभी भी हम लोग 12th में ही है ना, 11th के लोग आ रहे हैं 12th में, और हम तो 12th से आगे ही नहीं बढ़ रहे, हम तो 12th में ही है। 10th एंड 12th के बच्चों का सच में इस बार पता नहीं क्या है। चलो, agent charges 12% commission on the sales. What does he earn if total sale amounts to 48,000? क्या बोला उन्होंने? Agent charges 12% rate of commission. 12%. Okay. And total sale amount? 48,000. Total sale amount is what? 48,000. So the amount of commission, किस पे कमीशन मिलेगा? जितना उसने सेल किया उस पे कमीशन मिलेगा। मालिक क्या बोलेगा कि हाँ भाई तू इतना सेल करा के दे रहा है मुझे, तो तुझे इस अमाउंट के ऊपर कमीशन मिलेगा, है ना। सो 48,000
into 12/100. ओके, सो दिस इज व्हाट एजेंट्स कमीशन. तो कितना हो जाएगा ये देखो, 12 into 0, 12 8 96, 48 and 9, how much is that? 57. सो कमीशन एजेंट जो है, एजेंट कितना परसेंट मांग रहा है? 12% मांग रहा है. तो उस पे किस अमाउंट पे कमीशन मिलेगा? जितना सेलिंग वो करके दे रहा है, जितना सेल अमाउंट वो करके दे रहा है, उस पे उसको कमीशन मिलेगा. तो हाउ मच कमीशन एजेंट विल गेट? 48,000 की 12%, विच इज 5760 कमीशन जो है वो एजेंट को मिलेगा. ओके, क्या बोला उन्होंने? व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल अमाउंट्स टू 48,000? व्हाट डज ही अर्न? ही मतलब कौन? एजेंट. हाउ मच ही इज अर्निंग? 48,000 का 12%. हाउ मच ही इज अर्निंग? 48,000 का 12%. तो कितना कमाया उसने? 5760, है ना? कितना कमाया उसने? 5760. अब उन्होंने बोला है इफ टोटल सेल अमाउंट्स टू 48,000 व्हाट डज सेलर गेट्स? सेलर को कितना मिलेगा? सेलर को कितना मिलेगा? एजेंट को तो 12% मिलेगा टोटल सेल का. टोटल सेल का 12% एजेंट को मिलेगा. तो मैंने टोटल सेल का 12% फाइंड आउट किया. ओके, अब सेलर को कितना मिलेगा? द अमाउंट दैट सेलर गेट्स. सेलर को कितना मिलेगा? सेलर का एक्चुअली कमाई कितना हुआ है? यस, इतना हुआ है. अब इतना तो गया उसका कमीशन में, है ना? इतना कमीशन में गया उसका. तो क्या हो जाएगा फिर? उसके हाथ में कितना आता है? 48,000 माइनस 5760 विच कम्स आउट टू बी, हाँ थोड़ा अच्छे से लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल सेल अमाउंट माइनस कमीशन, है ना? तो टोटल सेल अमाउंट कितना है? 48,000 माइनस कमीशन इज 5760 विच इज इक्वल टू 42240. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. कमीशन एजेंट का रेट दिया हुआ था, रेट वाज 12% एंड सेल इतना हुआ था टोटल. तो इसका 12% कमीशन के एजेंट को जाएगा 5760. सेलर जो है उसको टोटल सेल में से इतना अमाउंट कमीशन एजेंट को देना पड़ेगा एज अ कमीशन. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो किसके हाथ में होगा? सेलर के हाथ में होगा. उसका एक्चुअल उसको कितना मिल रहा है पैसा? 42,240. ओके, सो दिस वाज द सिचुएशन. तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है. इट इज ओके, बेसिक मैथमेटिक्स इज ऑल राइट. ओके, बट थियोरी पार्ट जो है थोड़ा सा तुम्हें अकाउंट्स में या फिर तुम्हारे फील्ड में ही समझ में आएगा. बट ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस टर्मिनोलॉजीज अलग अलग है. ओके, सिर्फ नाम अलग अलग दिए हैं, काम तो सब लोग सेम ही कर रहे हैं, बीच का पैसा खाने का, है ना? चलो आगे क्या बोला है उन्होंने, देखो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा. सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000. ओके, सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू 50,000. 4% commission on the sales over 50,000. Find his total income on the sale of 2 lakh. कितना आसान क्वेश्चन है. देखो पहले 50,000 पे कुछ भी दिमाग लगता है क्या इसके लिए? देखो कोई मतलब इतना बस पता होना चाहिए कि कमीशन मतलब बीच का पैसा, है ना? उसको कुछ अमाउंट जाने वाला है, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ तो मैथमेटिक्स है. ओके, तो सेल्समैन रिसीव्स 3% ऑन द सेल्स अप टू 50,000. ओके, सो रेट ऑफ कमीशन on sales up to 50,000 is what? 3%. So amount of commission for sales up to 50,000 is what? 3% of 50,000. कितना आया ये? 1,500.
कितना है ये 1500। अब उन्होंने क्या बोला है, ओवर 50,000, मतलब 50,000 के आगे। टोटल कितना बोला है सेल, टोटल कितना बोला है, 2 लाख, है ना। टोटल अमाउंट ऑफ सेल, टोटल अमाउंट ऑफ सेल इज व्हाट, 2 लाख, है ना। सो द अमाउंट over 50,000 is what, 2 lakh minus 50,000, which is 1,50,000 rupees. Okay, तो yes, amount of commission, पहले 50,000 पे 3% था, अब अगले अमाउंट पे मतलब 50,000 के ऊपर वाले अमाउंट पे कितना कमीशन का रेट है, 4%। ओके, सो अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स ओवर 50,000 इज व्हाट, 4%। 4% ही है ना, यस, 4% ऑफ 1,50,000। स्क्रीन दिख रही है सबको, स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? अपूर्वा तुम्हारे साइड पे प्रॉब्लम है। पहले 50,000 पे कितना, पहले 50,000 पे कितना है, 3%। अरे सबको स्क्रीन दिख रही है अपूर्वा, तुम्हारे साइड पे ही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है देखो, फिर सबको स्क्रीन दिख रही है। तो रेट ऑफ कमीशन फॉर 50,000 इज हाउ मच, 3%। अबाउ 50,000 मतलब 2 लाख टोटल था, 50,000 छोड़ के बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,50,000 ना। अबाउ 50,000 मीन्स व्हाट, 1,50,000। आने अगले 1,50,000 पे कितना परसेंट है, 4% है। तो कितना हो जाएगा फिर ये 6,000। तो टोटल कमीशन मिला कितना उसको, पहले 50,000 पे उसको 1,500 मिले, अगले 1.5 लाख पे उसको 6,000 मिले। सो टोटल कमीशन is what, 6,000 plus 1,500 is 7,500। देखो कुछ है क्या, कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, सिर्फ अपन बेसिक मैथ्स लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर। ओके, देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। पहले 50,000 पे 3%, सो मैंने 50,000 पे 3% निकाले, फिर टोटल अमाउंट कितना था सेल का, 2 लाख। 2 लाख में से 50,000 पे हमने कमीशन निकाला है। ओवर 50,000 हाउ मच, ओवर 50,000 मतलब 2 लाख माइनस 50,000 विच इज 1,50,000। कितना आता है फिर वो, 6,000, विच इज इक्वल टू 7,500। ओके, 7,500 is the answer. All right. Okay. Next. Question number 3. Miss Saraswati was paid 88,000 as commission on the sale of computers at the rate of 12.5%. If the price of each computer was 32,000, how many computers did she sell? Okay. एक कंप्यूटर का प्राइस दिया हुआ है उन्होंने 32,000, ओके, और उसने कमीशन का अमाउंट भी कितना दिया, कितना मिला है उसको, 88,000। ओके, तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमें पता नहीं है, सो विल अज्यूम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एज n। ओके, सो लेट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, कोशिश करोगे इसको सॉल्व करने की,
चलो ट्राई टू सॉल्व इट, खुद से ट्राई करो पहले। चलो बताओ कितना आते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। कमीशन का अमाउंट दिया हुआ है। Twenty-two computers. Okay. Price of each computer. Rupees 32,000. Therefore, total price of computers is what? Okay. Now, amount of commission received by Miss Saraswati is how much? 88,000 है ना। और रेट ऑफ कमीशन है कितना? 12.5%. It is what? 12.5%. So 12.5% of total price of computers 32,000 N is what? 88,000 है ना। कमीशन, रेट ऑफ कमीशन है कितना? 12.5% है। 12.5% किसका? टोटल अमाउंट का। टोटल प्राइस कैसे निकाला अपन ने? एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000 है, तो n कंप्यूटर्स है हमारे पास, तो n कंप्यूटर्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 32,000 n। तो ये 12.5% किसके निकालेंगे अपन? 32,000 n के निकालेंगे। ओके, सो 12.5% ऑफ 32,000 n इज इक्वल टू 88,000। तो कैसे करेंगे फिर? 12.5 अपॉन 100 इंटू 32,000 n इज इक्वल टू 88,000। तो कितना हो गया? ये 2 और ये 2 गए, ये 0 है ना, ये शिफ्ट हो गया फिर। सो इट इज 125 इंटू 32 इक्वल टू n, सॉरी 88,000। सो n इज व्हाट? 88,000 अपॉन 125 इंटू 32। 8 4 जा 8 1 जा, ठीक है, 4 2 जा 8। ओके, so n is how much? 22 computers. समझ में आई बात? ओके, so it's going to be 22.
थोड़ा लिखना पड़ता है इसमें और कुछ नहीं, वैसे तो आंसर जल्दी आ जाता है, अगर एमसीक्यू होता तो आंसर तो जल्दी आ जाता, लेकिन थोड़ा लिखना पड़ता है यहाँ पे और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े फिर थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा। Anita is allowed 6.5% commission on total sales made by her, plus a bonus of 0.5% on the sales over 20,000. If her total commission amounts to 3,400, find the total sales made by Anita. पढ़ो जरा अच्छे से। हाँ, क्या बोला उन्होंने? उसको टोटल सेल पे कमीशन कितना मिलता है? 6.5% मिलता है, लेकिन अगर वो 20,000 के ऊपर सेल्स करेगी तो उसको कमीशन कितना मिल रहा है? सॉरी, उसको बोनस मिल रहा है 0.5% का, है ना। जो 20,000 के ऊपर का अमाउंट है उससे उसको बोनस कितना मिल रहा है? 0.5% का मिल रहा है बोनस, है ना। तो अच्छा, पल के शायद तेरा आंसर, क्या बात है। लेक्चर और मैं 15 मिनट 15-20 मिनट एक्सटेंड करूंगी, और मतलब अभी यहाँ पे 11:04 हो गए ना, तो मे बी 11:25 या 11:25 तक छोड़ दूंगी मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, Anita is allowed 6.5% commission on total sales. So let total sales be X. हाँ, 11:5 यहाँ पे हुआ है, तो मैंने क्या बोला कि 11:25 तक छोड़ दूंगी मैं। ठीक है, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से टोटल सेल्स हाउ मेनी, टोटल सेल्स हाउ मच? X। अब उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 6.5% ऑन टोटल सेल्स। सो कमीशन ऑन टोटल सेल्स is what? 6.5% of X, है ना। तो 6.5 by 100, अरे इसको क्या होगा, of X. So how much is this? 6 point, एक मिनट, ठीक है, 6.5x by 100। अब उन्होंने क्या बोला है? 0.5% बोनस मिल रहा है उसको फॉर सेल्स अबाउ 20,000। तो सेल्स अबाउ 20,000 मीन्स x माइनस 20,000, है ना। सेल्स अबाउट 20,000 मतलब 20,000 के ऊपर ना, तो x माइनस 20,000। उस पे बोनस कितना मिल रहा है उसको? 0.5%। सो अमाउंट ऑफ बोनस फॉर सेल्स ओवर 20,000 is equal to 0.5% of x minus 20,000. So how much is this? 0.5% मतलब half divided by 100 of x minus 20,000. So ये कितना हो गया? 1/200 into. So how much is this? X minus 20,000 upon 200. X minus 20,000 upon 200. ओके, अब क्या हो जाएगा फिर बताओ आगे? टोटल अमाउंट और टोटल कमीशन अमाउंट she gets is 3,400. So total
commission amount she gets is 3,400. तो कितना है फिर 6.5 x upon 100 plus x minus 20,000 upon 200 equal to 3400. फटाक से यहां तक का लिख लो और ये कैलकुलेशन करके मुझे x का आंसर बताओ. फिफ्टीन क्वेश्चन है टोटल इसमें. इस लेक्चर में नहीं होंगे मेरे हिसाब से, टाइम लगेगा थोड़ा सा. $50,000 आ रहा है. गुड. चलो देखते हैं फिर कितना आता है कैलकुलेशन के बाद. यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इंटू 2 5 ये 13 आया. 13x प्लस x माइनस 2 लाख ना. 2 लाख ही नहीं 20,000 सॉरी अपॉन 200 equal to 3400. So how much is this? 14x minus
20,000 is equal to 1, 2, 3, 4, 8 and 6, 68. So 14x is how much? It's going to be 17. Yeah. So x is how much? 50,000. X is how much? 50,000. So total, so the total cells is how much? 50,000. ठीक है, आगे बढ़े अब, चले आगे. Priya gets salary of 15,000 per month and commission of 8% on the sales over 50,000. If she gets 17,400 in certain month, find the sales made by her in that month. Read the question again. फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से. टोटल किसकी बात? अच्छा हाँ, सही है, सही है, श्रावणी बिल्कुल सही है. नहीं रे कार्तिक, नहीं नहीं नहीं, मेरे भाई का मीटिंग शुरू है इस वजह से वैसी आवाज आ रही है. चलो, प्रिया गेट सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ and commission at 8% on the sales over 50,000. ओके, तो उसका जो इनकम है वो इनकम कहाँ से आ रहा है? बेसिकली सैलरी एंड कमीशन से आ रहा है ना? सैलरी एंड कमीशन से आ रहा है. टोटल इनकम, मेरे दो भाई है श्रावणी, एक भाई इंजीनियर है और एक भाई सीए है. सबसे छोटा जो है वो सीए कर रहा है फाइनल्स में अभी, और जिसकी मीटिंग चल रही है वो इंजीनियर है. कार्तिक बोल रहे रेलवे स्टेशन की तरह, रेलवे स्टेशन के अनाउंसमेंट की तरह आवाज आ रही है. पाषाण में कहा रेलवे स्टेशन रे. टोटल इनकम इज हाउ मच? 17,400. मंथली सैलरी कितनी है उसकी? 15,000 पर मंथ, है ना? उसका एक कोई तो भी मंथ में इनकम आया है 17,400 और मंथली सैलरी तो उसका है ही 15,000 प्लस कमीशन. तो कमीशन कितना हो गया फिर? हाउ मच इज द कमीशन? 2,400. कमीशन इज हाउ मच? 2,400. अब उन्होंने क्या बोला है? व्हाट दे हैव सेड. उसको कितना कमीशन मिल रहा है? 8%, है ना? 8% कमीशन मिल रहा है उसको. किसके ऊपर? फॉर दी सेल्स ओवर 50,000, है ना? फॉर दी सेल्स ओवर 50,000 उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 2,400. सो लेट टोटल सेल्स is equal to x. Therefore, sales over 50,000, है ना?
और कमीशन मिल कितना रहा है? ओके, x माइनस 50,000 कितना परसेंट बोला है उन्होंने? 8%, है ना? ये क्या है? अमाउंट ऑफ कमीशन है ना ये, इज व्हाट अमाउंट ऑफ कमीशन 8%, 2400। अब क्या करोगे? इसको उल्टा करो, x माइनस 50,000 इज इक्वल टू 2400 इंटू 100 अपॉन 8, 8 1 जा 8 3 जा, ठीक है? सो x माइनस 50,000 is equal to 30,000. So x is how much? 80,000. X is how much? 80,000. Any doubt? Yes. Any doubt? तो टोटल सेल्स कितना होगा? टोटल सेल्स मेड बाय प्रिया कितने हो गए? 80,000. टोटल सेल्स is how much? 80,000. Any doubt? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. अंडरस्टूड ना? कार्तिक समझ में आया या नहीं आया? ये आसान है चैप्टर, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बेसिक कॉमन सेंस है यार, कुछ है नहीं अब दूसरा इसमें। और कॉमन सेंस, इतना तो कॉमन सेंस अभी यार तुम लोगों ने सॉल्व कर करके तो इतना तो आया ही होगा, है ना? सही है ना? ओके, कुछ प्रॉब्लम? एक्चुअली ट्रेड डिस्काउंट पे वगैरह उन्होंने एक ही क्वेश्चन डाला है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है वो क्वेश्चन 14। क्या बोला है? एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिटर। ओके, क्या कर रहा है वो? 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिटर। 14th क्वेश्चन तुम लोग ही बता सकते हो, मुझे बता सकते हो कितना आता है? यस, बता सकते हो कितना आता है? यस बोलो। 14th क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। कितना कितना क्या 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 चार्ज करता है वो? 10% एजेंट चार्जेस, एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेल क्रेडिटर, है ना? विच इज इक्वल टू 12%, है ना? टोटल सेल कितना है? टोटल सेल इज हाउ मच? 37200। therefore agents टोटल अर्निंग कितना हो गया? 12% ऑफ 37200 कितना आता है बताओ? How much is that? How much is that? 4464, है ना? 4464। ये 14th क्वेश्चन आसान था, छोटा सा था, इस वजह से फिर मैंने ले लिया उसको। डन? ओके, सो अभी रुकते हैं।